ओके क्लास। पिछली क्लास में मैंने कंसोलिडेशन पढ़ाया था। आज का टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस। देख लो बेटा सामने शिवांश। आज का टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको व्हाट इफ एनालिसिस? बेसिकली एक ऑप्शन है जो आपको डेटा टैब में जाकर, ये देखो ये मिलेगा। और इसके अंदर भी आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला रहता है सिनेरियो मैनेजर, देन गोल सीक, देन डेटा टेबल। ठीक है, तीन ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो व्हाट इफ एनालिसिस के लिए मैंने एक टेबल बना के रखी है, ये रही वो टेबल। मैंने यहाँ पे पेंसिल बॉक्स की प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आइटम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सब कुछ बना के रखा है। प्राइस मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया, क्वांटिटी मैंने लिख दी, अमाउंट निकालने की बारी आई तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी तो अमाउंट निकल आएगा टोटल। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकालना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकालने के लिए मैंने उसको अमाउंट का 10% कर दिया। तो अमाउंट का 10% करने के बाद 900 ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकल आई। आइटम की कॉस्ट निकालनी है, आइटम की कॉस्ट क्वांटिटी मैंने बनाई थी 300, जो इसका प्राइस है ये 30 रुपीज, इसमें मैं बेच रही हूँ। तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग में कम कॉस्ट आई होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो मेरी कॉस्ट आई है वो है 10 रुपीज। तो मैंने 10 को क्वांटिटी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। लगा के दिखा दो। देख, प्राइस लिख दिया, क्वांटिटी लिख दी। सबसे पहले अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट के लिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर ली। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस तो निकल आया 9,000। ठीक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मैंने रखा है अमाउंट का 10%। 900 आया। आइटम की कॉस्ट जो मेरी है वो है 10 रुपीज, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10, 3,000। टोटल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग का टोटल कॉस्ट, आइटम कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल ट्रांसपोर्ट प्लस आइटम। ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इक्वल अमाउंट माइनस टोटल कॉस्ट, 51। ठीक है। ये एक टेबल बनाया। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूला लगाने वाला काम है ना, वो फॉर्मूला इसलिए लगाया है ताकि जब भी मैं इसमें गोल सीक सिनेरियो मैनेजर डेटा टेबल लगाऊं तो वो रन करे। अगर आप फॉर्मूला के बिना उसको करोगे ना तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस पर आए, सबसे पहला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिनेरियोस, अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट करना। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरी जो क्वांटिटी मेंशन है वो है 300, कि मैंने पेंसिल बॉक्स की 300 क्वांटिटी बनाई है, तब कहीं जाके मुझे 5,100 का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि चलो पहले की क्वांटिटी वो डिलीट कर रही। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि इन केस मान लो मैंने 100 की क्वांटिटी रखी तो मेरा कितना प्रॉफिट होता, या मैंने 200 की क्वांटिटी रखी तो मेरा कितना प्रॉफिट होता, या मैंने 400 कर दी, 500 कर दी, सीधे 1,000 की क्वांटिटी कर दी तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सीन्स मैंने बताए, अलग अलग सिनारियोस बताए। सिनारियो मैनेजर ओपन करके यहाँ पे करेंगे ऐड। ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, सिनारियो का नेम मांगेगा। सबसे पहला सिनारियो का नेम है मेरा 100 क्वांटिटी। कह रहा है बाय चेंजिंग सेल। कौन सा सेल चेंज करके? तो मुझे किस पे दिखाना है? मैं सिनेरियो किस हिसाब से बना रही हूँ? क्वांटिटी के हिसाब से। तो मुझे सेल कौन सा चेंज करना पड़ेगा? क्वांटिटी वाला। क्वांटिटी वाला सेल दे दिया, इसको यहां से किया ओके। ओके करने के बाद यहां से फिर से आपको पूछेगा कि वैल्यू एंटर करो जो सेल की चेंज करनी है, 100। ठीक है। इसको ओके किया यहाँ पे, ये ऐड हो गया एक सिनेरियो। फिर से ऐड पे क्लिक किया, फिर से सिनेरियो का नेम पूछ रहा है। दूसरा सिनेरियो है मेरा 200 क्वांटिटी का। कह रहा बाय चेंजिंग सेल, अच्छा लिखा हुआ है तो मैं लेकिन लॉक कर रही हूँ इसको। ओके किया। यहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पे भी 200 आ जाएगा। ओके, दो सिनेरियोस बन गए। एक सिनेरियो और डाल रही हूँ 500 क्वांटिटी का। बाय चेंजिंग सेल, सेल का नेम पड़ा हुआ है बट मैं इसको लॉक कर रही हूँ, लॉक किया।
ओके, 500। ओके, तीन सिनारियोस बन गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों सिनारियो को बारी बारी हम रन करा के देखते हैं कि हर एक सिनेरियो पे हमारा प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 100 क्वांटिटी वाला सिनेरियो, नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है शो, शो पे क्लिक करो। ये देखो चेंज हो गई क्वांटिटी, मतलब है कि क्वांटिटी 100 की आपने बनाई तो अमाउंट 3000 हुआ टोटल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये आ गई, आइटम कॉस्ट ये आ गई, टोटल कॉस्ट ये आ गई, प्रॉफिट आपका सिर्फ 1700 का हुआ। दूसरा है 200 का, 200 पे क्लिक किया, इसको किया शो, तो अमाउंट हो जाएगा 6000, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो जाएगी 600, आइटम कॉस्ट 2000, टोटल कॉस्ट 2600, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 3400। अब करते हैं 500 वाला, 500 का शो। ये देखो कितना प्रॉफिट है, 8500, 8500। ठीक है, समझ में आया सिनारियो मैनेजर। फिर ये ऐसा ही रहेगा, इसको आपको चेंज करना है पहले जैसा, कंट्रोल जेड कर लीजिए, ये देखो आ गया 300 क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर यहाँ पे मैनुअली भी डालो ना तो भी वो चेंज करेगा, ये देखो। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया है। अच्छा फॉर्मूला ना लगाती तो क्या हो जाता, चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे देखो मैंने अमाउंट कम कर दिया, धोखे से 700 कर दिया, तो प्रॉफिट माइनस में आ रहा, मीन्स वो आपका लॉस आ रहा है ना। कंट्रोल जेड कर देते हैं इसको। चलो, नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में आपका गोल सीक। गोल सीक का काम क्या होता है, आपने एक गोल बना लिया, जैसे इस बार आपका जो प्रॉफिट है वो है 5100 का। आपका गोल है कि अगर मुझे 10,000 प्रॉफिट कमाना है इस मंथ, तो मुझे कितनी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी कि मेरा 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आपका गोल है 15,000 का, 20,000 का, जो भी है, मीन्स आपने एक गोल सेट कर रखा है, उस गोल के हिसाब से आप ये चेक करना चाह रहे हो कि आप कितनी क्वांटिटी बनाओ, कितना अमाउंट रखो। ठीक है, तो चलो रन कराते हैं। सबसे पहले बोल रहा है सेट सेल, कौन सा सेल आप सेट करना है आपको, मुझे देखना है प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट वाला सेल सेट कर दिया। कह रहा टू वैल्यू कहाँ तक, 15,000 तक। ठीक, कह रहा बाय चेंजिंग सेल, कौन सा सेल चेंज करके, क्वांटिटी वाला सेल चेंज कर, इसको किया यहाँ से। ओके, अभी देखना पॉइंट में ही आ जाएगा सब, ये देखो। अब क्या करना है इसको, हटे, चलो फिर से कराते हैं। B3 की मुझे प्रॉफिट वाला सेल देना है, टू वैल्यू कहाँ तक चेंज करना है, अपने आप लॉक सेलेक्ट करोगे ना तो अपने आप लॉक होके आएगा। इस बार मुझे इसको सेट करना है 20,000 के प्रॉफिट में, कौन सा सेल चेंज करके, इस बार मुझे चेंज करना है प्राइस वाला सेल, प्राइस वाला सेल दिया है इसको। ठीक है, इसको यहाँ से किया ओके, ये देखो 20,000 का प्रॉफिट रखा मैंने, तो उसने बता दिया कि अगर आप एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस 85 रुपए रखेंगे तो कहीं जाके आपका 20,000 का प्रॉफिट बनेगा। हाँ, क्वांटिटी नहीं चेंज हुई, क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट ही नहीं करी थी, क्वांटिटी 300 की रहेगी। समझ में आया, ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज लगे, फॉर्मूला नहीं लगा होगी चेंज नहीं होगा। आपने सोचा कि लो मैनुअली डाल देते हैं, तो मैनुअली डालोगे चेंज कहाँ होगा। ठीक है, समझ में आया इतना, प्रशांत बेटा समझ में आया। सर। सर नहीं बेटा मैम, सर तो जानते ही नहीं सर क्या होता चलो नेक्स्ट, डेटा टेबल। अच्छा, जो काम हम लोग सिनारियो मैनेजर से कर रहे थे ना, वो हम डेटा टेबल से डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं विद मल्टीपल क्वांटिटीज। सिनारियो मैनेजर में क्या था, एक एक क्वांटिटी का कॉलम बनाना पड़ रहा था, देन उसको रन कराना पड़ रहा था, तब कहीं जाके आपको उस क्वांटिटी के हिसाब से आपका प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा, मैंने मल्टीपल क्वांटिटीज डाल दी, मल्टीपल क्वांटिटीज डालने के बाद वो मुझे एक साथ सबका प्रॉफिट दिखा देगा कि अगर आप इतनी क्वांटिटी बेचते हो तो क्या हो, कितना प्रॉफिट होगा, इतनी बेचते हो तो कितना होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स डाल दी, सॉरी कुछ क्वांटिटीज डाल दी है।
ये पेंट कौन होगा? ठीक है, इतनी सारी मैंने क्वांटिटीज डाल दी। मुझे अब देखना है कि चलो। ये जो क्वांटिटीज लिखी हैं तो पर क्वांटिटी मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल लगाया और और प्रॉफिट वाला सेल दे दिया उसको। बस। ठीक है, बोलो। सेलेक्ट कर लिया पूरा। जिया, दानिश, तन्मय, डेटा पर आए, देवेंद्र, आरुष, साज, स्वान। व्हाट इफ एनालिसिस पर आए, डेटा टेबल पर गए। दो ऑप्शन मिलेंगे, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। अगर आपको आपका डेटा रो में चाहिए तो रो इनपुट सेल, अगर आपको आपका डेटा कॉलम में चाहिए तो कॉलम इनपुट सेल। अभी मुझे मेरा डेटा किस में चाहिए, ये क्या है, कॉलम है ना। ठीक है, तो डेटा किस में डालेंगे, कॉलम इनपुट सेल में। अब आपको चेंज किस हिसाब से करना है, पर क्वांटिटी के हिसाब से आपको आपका प्रॉफिट चाहिए, तो कॉलम इनपुट सेल में क्या दे देंगे, क्वांटिटी वाला सेल। क्लियर है, इसको किया ओके। ये देखो, 100 की क्वांटिटी पे इतना प्रॉफिट, 200 की क्वांटिटी पे इतना, 400 में इतना, 500 में इतना, 600 में इतना। प्रॉफिट चेंज हो रहा है प्राइस के हिसाब से, प्राइस सेम रहेगा, बस मैंने क्वांटिटी चेंज करी है। अगर आप 1200 की क्वांटिटी सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट कितने का है, 20,400 रुपए का। समझ में आया शिवांश, पढ़ नहीं रहे हो तुम। समझ में आया, कुछ लिखना तो है नहीं इसमें, मैं वीडियो दे दूंगी बाकी। उसका प्रिंट आउट दोबारा निकाल। उसी के पीछे निकाल दो। ठीक है बता नहीं काटना नहीं। ऑफसेट बताया था ना, ऑफसेट विद सम। चलो ऑफसेट पढ़ लो आज। मैम यस बेटा। मैम यही व्हाट इफ एनालिसिस के पार्ट दिखा दीजिए। ओके, कहाँ गया, ये लो। ओके मैम, हो गया। चलो ऑफसेट देख, पहले पढ़ा होगा तुम लोगों ने ऑफसेट। देखिए बाबू, ये वायरलेस है। सभी लोग अपने मोबाइल से प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कमांड को प्रिंट होता है। टीचर होने के बाद उसका फायदा निकालते हैं। हाँ, सेटअप करा नहीं सकते फोन में। फोन से प्रिंट हो जाएगा। फोन से प्रिंट हो जाएगा, फोन से जैसे प्रिंट की कमांड करोगे, लैपटॉप कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके ऑफसेट, चलो ये एक डेटा बना हुआ है मेरे पास। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, एक रेफरेंस से दूसरा नंबर निकालना। ठीक है, जैसे कि आपने इसको एक नंबर का रेफरेंस दे दिया और इस नंबर से आप कौन सा नंबर, ये वाला नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको ऑफसेट ढूंढ के दे देगा। ठीक है, देखो कैसे, इक्वल, ऑफसेट, सबसे पहले रेफरेंस मांग रहा है, किस नंबर का रेफरेंस चाहिए, मुझे 5th नंबर का रेफरेंस चाहिए, 5 नंबर का रेफरेंस दिया, कॉमा लगाया, फिर पूछ रहा है रोज कॉलम्स। देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला ऑप्शन आ रहा है रोज, दूसरा ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स का। रोज का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जैसे मान लो मुझे 4 नंबर ढूंढना है, ये जो 4 लिखा है, तो एक बात बताओ, आप कितने रो नीचे आओगे, 3 रो नीचे आओगे, है ना। फिर एक कॉलम बगल में आओगे, तब कहीं जाके आपको 4 नंबर मिलेगा। तो बस यहाँ पे वो वही पूछ रहा है, बेसिकली एक तरीके से ये समझ लो कि आप एक नंबर के रेफरेंसेस को रास्ता समझा रहे हो। ठीक है, मैंने 5 वाला नंबर दे दिया, कॉमा लगाया, रोज पूछ रहा है आपसे कि 4 नंबर मिलने के लिए आपको कितनी रो नीचे आनी पड़ेगी, तो मुझे 3 रो नीचे आनी पड़ेगी, कॉमा लगाया। पूछ रहा है कितने कॉलम्स जाना पड़ेगा, एक कॉलम जाना पड़ेगा। बस हाइट और विड्थ देनी नहीं है इसमें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये भी अभी पता नहीं फायदा क्या क्या इसका फायदा है बेटा, बहुत बड़ी शीट में। बहुत बड़ी शीट में इसका फायदा होता है। तो छोटी शीट में यहाँ से बड़ी वैल्यू। समझ में आया। हाँ मैम रोज, रिपीट कर दीजिए।
पर्सन भी क्या सारा दिखा रहे हैं। हाँ बेटा। प्रशांत क्या कह मैम रहे हो बेटा? ऑफसेट एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो इसका फायदा कहाँ होता है बताना। इसका फायदा होता है जब आपके पास लाइव डेटा चल रहा होता है। ठीक है। आपसे बोला गया कि आप सिर्फ मुझे 16th कॉलम का डेटा ढूंढ के दीजिए, या 16th रो में आके आप मुझे 4th कॉलम का डेटा ढूंढ के दीजिए। उन्होंने ये बताया आपको। ठीक है, आपने वो डेटा ढूंढ के दे दिया, बट वो डेटा लाइव चल रहा है, उस कॉलम का डेटा चेंज होता रहता है। ठीक है, वहां पे वो काम आता है। ठीक है, ये काम है ऑफसेट का, बस और कुछ काम नहीं है। तो इससे जो इक्वल्स टू वाला लगा दीजिए, मतलब इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगा दो? इक्वल्स टू वाला जो उसमें मतलब कि सेल को रेफरेंस कर देता है। लाइव डेटा में कहाँ से लगा दोगे वही बेटा? लगता है। अच्छा, करके देखा तुमने कभी? हाँ, आप कोई भी कैलकुलेट कर लीजिए। हम्म। मुझे नाम को करने नहीं पता। हाँ, यहाँ पे कोई भी खाली सेल, हाँ इक्वल्स टू लगाइए। अब वो ऑफ साइड ऊपर वाला लगा दीजिए, वो नीचे नीचे नीचे, बस यही है। नहीं, नहीं बच्चा, ऐसे काम नहीं होता है। चलो देखो, फिर से बता दे रही। हमको ये गिनना पड़ेगा, फायदा क्या? हमको इतना होता कि नंबर बता दे तो वो इक्वल बता देगी इतनी। ऑफसेट रेफरेंस किसी एक नंबर का, कॉमा लगाया, रोज एंड कॉलम्स पूछ रहा है प्रशांत। जैसे फोर्थ नंबर ढूंढना है, फोर्थ नंबर के लिए आपको कितने रो नीचे आना पड़ेगा? 3 रो। तो मैंने 3 दे दिया उसको, कॉमा लगाया। ठीक है, कितने कॉलम्स बगल में आना पड़ेगा? एक कॉलम। बस ब्रैकेट क्लोज एंटर। तुम लोग अभी पढ़ रहे हो ना बेसिक, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, तब तुम लोग को काम नहीं समझ में आएगा। जब कहीं काम करने जाओ ना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा बेसिकली कि इसका यूज होता कहाँ है। ये सीडीएस रिकॉर्ड में नहीं आता, ये सब कुछ काम नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करो ना, सब काम आता है। मैम चलो रेफरेंस कहाँ सेलेक्ट किया आपने? ये देखो रेफरेंस दिया मैंने एक नंबर का, 5 नंबर का मैंने रेफरेंस दिया। ठीक है, रेफरेंस देने के हम्म। बाद इसी सेम रेफरेंस से मुझे एक दूसरा नंबर ढूंढना है, जैसे कि ये 4 लिखा है। मान लो आप 5th वाले नंबर से 4 को ढूंढना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने 5th नंबर का रेफरेंस दे दिया। अब 5th नंबर के रेफरेंस से अगर मुझे 4 को ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा? 3 रो नीचे आना पड़ेगा, देन एक रो कहाँ जाना पड़ेगा? राइट में जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको रेफरेंस दे दिया कि आप A21 सेल ले लो, मतलब 5 वाला रेफरेंस ले लो। देन 3 रो नीचे आओ और एक कॉलम राइट में जाओ। तो आपको कौन सा नंबर मिल जाएगा? 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ओपन कर दो फॉर्मूला। नो मैम, हो गया, फॉर्मूला लिख ली। चलो, नाउ ऑफसेट विथ सम। ये देखो, देखो ऑफसेट विथ सम का काम क्या होता है। जैसे कि मान लो ये वैल्यूज हैं, आपको इन 6 वैल्यूज का क्या करना है? सम करना है। अब यहाँ पे शिवांश बोल देगा मैम सम भी लगा सकते थे, है ना? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया गया है ऑफसेट विद सम। अगर मान लो मैं बोल दूं कि आपसे, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस, बाकी कुछ नहीं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको इस डेटा का क्या करना है? सम करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? ऑफसेट विद सम के थ्रू कर सकते हैं। इक्वल लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन, नंबर 1 नंबर 2 मांगता है इसमें, नंबर 1 नंबर 2 देने के बजाय हम लोग क्या कर देंगे? ऑफसेट दे देंगे। ऑफसेट दिया, सेम वही चीज, ऑफसेट से रेफरेंस मांग रहा है, रेफरेंस जहां से आपको एडिशन परफॉर्म करना है उस नंबर का रेफरेंस दे दीजिए। रेफरेंस दिया, कॉमा लगाया। अच्छा, ये जो रोज एंड कॉलम्स वाला ऑप्शन आ रहा है, कि बेसिकली जब हमको कोई नंबर ढूंढना होता है किसी दूसरे नंबर के रेफरेंस से, तो हम लोग यहाँ पे डेटा फिल करते हैं। अभी ना ही हमको रोज का काम है, ना ही हमको कॉलम्स का काम है। काम हमें किसका है? हाइट और विड्थ का, कि हमें कितनी हाइट तक और कितने विड्थ तक एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे एडिशन करना है वो 23rd रो तक करना है। तो हाइट क्या आएगी? 3 हाइट आएगी। 3 हाइट आई, 1 2 3। ठीक है, कॉमा लगाया। विड्थ पूछ रहा है, विड्थ कितनी है? 2 है, 2 विड्थ दे दी। ये देखो 1 और 2, बस ब्रैकेट क्लोज, एक ऑफसेट वाला और एक सम वाला। चेंज करना है चेंज कर लो। क्या अगर हम सम से करते ज्यादा फायदा रहेगा। हाँ,
डायरेक्ट सम से कर सकते हैं। अभी देखो क्या आया, 20। अब यहाँ पे आप नंबर चेंज करो या कुछ भी करो, ठीक है। लिख लो बेटा प्रशांत। यस मैम, लिख। सेम टू यू। अच्छा, मैच एंड इंडेक्स बताया था, नहीं बताया था, वो भी देख लो। मैच एंड इंडेक्स ये रहा। ये छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इफ एरर। इफ एरर मैंने बता दी, एरर फाइंड करने के लिए यूज होता है। इस ब्लैंक, इस ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि इसमें बेसिकली आपको ब्लैंक सेल बताता है। अगर आपने इसको रेफरेंस दिया है ब्लैंक सेल का तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। देखो, देख लो एक बार। इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद इस ब्लैंक लिखा, पूछ रहा है वैल्यू, वैल्यू दो उसको। अगर वो सेल ब्लैंक होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। ये देखो ट्रू आया ब्लैंक सेल देने पे। अगर यहीं पे मैं इसको अनब्लैंक सेल दूं तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। हाँ बस। नीचे क्या है, काउंट ब्लैंक। ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। जैसे कि ये सेल है, इक्वल लगाया, काउंट ब्लैंक लिखा, इतने सेल्स मैंने सेलेक्ट करके दिए। इसमें से जितने ब्लैंक दिख रहे हैं ना, सिर्फ वही काउंट करेगा। 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। नीचे है इज नंबर। कोई ऐसा सेल सेलेक्ट करके दिया जिसमें नंबर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इज नंबर लिखा, वैल्यू मांग रहा है, मान लो ये नंबर वाला दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ट्रू आ गया। अगर इसी जगह मैं इसको टेक्स्ट वाला दे दूं, देखो फॉल्स। सेम नीचे इस टेक्स्ट का मतलब, टेक्स्ट वाला दिया तो ट्रू, वैल्यू वाला दिया तो फॉल्स। फिर नीचे एक फॉर्मूला है इज इवन। इवन नंबर दिया तो, इवन नंबर दिया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सेम इज ऑड के जैसा, ऑड नंबर दिया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। चलो अब दो ऊपर के अच्छे वाले फॉर्मूले, मैच और इंडेक्स। इंडेक्स मैम, मैम काउंट ब्लैक का फॉर्मूला दिखा दिया एक बार। दिखा रहे, गिल लिख लेना, काउंट ओनली ब्लैंक सेल्स। ओके। इंडेक्स सेम, फिल्टर करने का फॉर्मूला, फिल्टर करने का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन फिल्टर करता कैसे है, आपके रो और आपके कॉलम के नंबर्स, ठीक है। देखो ये डेटा बना हुआ है, इस डेटा में फिल्टर लगा, इक्वल लगाया, इंडेक्स लिखा। सबसे पहले क्या मांग रहा है, एरे। एरे का मतलब देखो डिफाइन नहीं कर रहा कि उसको क्या एरे चाहिए, रो एरे, कॉलम एरे, तो मतलब पूरा देना है, ठीक है। पूरा एरे सेलेक्ट करके दे देते भाई, ठीक, कॉमा लगाया। फिर क्या पूछ रहा है, रो नंबर। कौन सी रो नंबर का डेटा चाहिए, रैंडम में डाल रही हूँ, 5th रो नंबर का डेटा चाहिए, कॉमा लगाया। कह रहा है कौन से कॉलम नंबर का डेटा चाहिए, फिर मैं डाल रही हूँ 3rd कॉलम नंबर का डेटा चाहिए। यहाँ लग रहा है, ऊपर मैंने किया नहीं, ये लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कीबोर्ड, अरे 13 मैच का था, देखो कीबोर्ड आया।
मतलब पांचवी रो के थर्ड कॉलम पे कीबोर्ड है। हाँ ये रहा। ठीक। ये तो वीडियो को भी बता दो। हाँ तो मैंने बोला ना फॉर्मूले सेम है, बस सबका सब काम। सब कुछ सेम नहीं है, ये है हम फॉलो सकते हैं। एक्सेल बना करके बैठने तुम्हारी इंटेलिजेंसी यही दिख रही है, अगर पेपर में मार्क्स बेटा कम आ गए तो तुम मार खाओगे मेरे हाथों से। चलो देखो आगे। समझ में आया इंडेक्स का काम क्या होता है? नीचे है मैच। मैच का काम क्या है? जैसे कि ये मैंने एक वैल्यू निकाल के रखी, नैनीताल। ठीक है। मैं यहाँ पे ढूंढना चाह रही हूँ, अच्छा सिटी जो है, सिटी वाला कॉलम ये है, तो जाहिर सी बात है मैंने ये वैल्यू यहीं से ली है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इतने बड़े डेटा में, अभी तो चलो मेरे पास छोटा डेटा है, इतने बड़े डेटा में ये नैनीताल कौन से रो पर है। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या काम करता है, आपकी डेटा को मैच कराता है। ठीक है। जैसे आपको एक डेटा दे दिया गया, 200-300 लोगों का है, मैंने उसमें पूछा कि ये बताओ रुद्र का जो डेटा है वो कौन से कॉलम पे है, कौन से रो पे है, या आप उसका डेटा ढूंढना चाह रहे हो कि क्या सैलरी है, क्या डेजिग्नेशन है। बोले हाँ। बोले हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। फिल्टर लगाने। ठीक है। तो मैं ढूंढना चाह रही हूँ, मान लो क्या कर रही, क्या बोल रही थी मैं। रुद्र का डेटा। हाँ। ठीक है। रुद्र का डेटा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मैथ से आपको ये बता देगा कि आप कौन से रो में रुद्र का डेटा पड़ा हुआ है। जैसे नैनीताल लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको चेंज कर देते हैं। इसको मैंने लगा दिया और ये देखो चेंज हो गया 11th वाले में। मैच दिया। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है सबसे पहले। लुकअप वैल्यू क्या है, कॉमा लगाया। लुकअप एरे पूछ रहा है, अब यहाँ पे इसने एरे को डिफाइन किया प्रॉपर, क्या पूछ रहा है, लुकअप का एरे। मीन्स जहां से आपने लुकअप वैल्यू उठाई है, ये रहा लुकअप का एरे। कॉमा लगाया। क्या पूछ रहा है, मैच टाइप। मैच टाइप कैसा होगा, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच को जीरो भी लिखते हैं, मैंने बताया था। यहाँ से चाहो तो लगा दो ऐसा। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जीरो नहीं आया है वो, ये रहा 11th। हाँ 0 4 फॉल्स। ठीक है। ये देखो 11th आया है। क्यों, यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगा के रखा हुआ है, यहाँ से चेंज करूंगी वो चेंज हो जाएगा, ये देखो। शिलोंग का क्या आया 16। फिर से चेंज करेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या आया 17। कंट्रोल एफ फॉर फाइन। फिल्टर लगा दो। ऐसे तो तुम टेबल बना के भी फिल्टर लगा सकते हो, नॉर्मल फिल्टर भी लग सकता है, डेटा टैब में भी आके फिल्टर लग सकता है, बहुत तरीके हैं। लेकिन फॉर्मूला है, कुछ बेकार नहीं है बेटा, तुमको लग एक रहा बार है। कंडीशन वाला फिल्टर बता दी कहाँ। कौन सी कंडीशन वाला, मार्क्स कंडीशन। ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अरे जो मार्क्स की बताई थी, इतने से इतने की मेजर मार्क्स होंगे तो एक्सीलेंट गुड ओह नेस्टेड इफ। नेक्स्ट। क्लियर है इतना, इतने की प्रैक्टिस करो पहले, चलो।